सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चरण धुलने से क्या होता है? अपने से श्रेष्ठ जनों के चरण धुलने से हमें आयु, हमें विद्या, हमें यश और हमें बल की प्राप्ति होती है। आयुर् विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन प्रणाम करने से आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल में वृद्धि होती है। बच्चों को आप लोग साधु आए, ब्राह्मण आए तो बच्चों को प्रणाम, बच्चों से प्रणाम करवाया करो। पंडित जी आशीर्वाद देते हैं, जीता रह खूब जी दीर्घ जीवी भव। अरे ना जाने किसका आशीर्वाद लग जाए और तुम्हारे बच्चे की मृत्यु भी हो और वो कह दें कि दीर्घ जीवी भव, तो मृत्यु भी टल जाती है दुआओं से, आशीर्वाद से। मार्कंडेय जी इसके उदाहरण। मार्कंडेय जी नाम के एक ऋषि हैं, उनको 12 साल में मरने का श्राप था। 12 साल में मर जाएंगे। उनके पिता को पता चला, बड़े चिंतित हुए, तो सबसे पूछा कि मेरे बच्चे की आयु कैसे बढ़ेगी। तो कहा कि जो साधु महात्मा ब्राह्मण आए सबको प्रणाम, सबके पांव में डाल दिया करो। अब कोई भी आए तो मार्कंडेय जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, लेट लेट के चरणों में गिर जाए। सब उठा उठा के, बेटा दीर्घ जीवी भव, खूब आयु मिले, डोकरा बन, खूब जी, खूब आशीर्वाद, खूब। और सबके आशीर्वाद से एक दिन संत ने कह दिया दीर्घ जीवी भव। अब संत का वचन है, ब्राह्मण का वचन है, भगवान भी काट नहीं सकते भक्त के वचन को। बना दिया। 8वें अमर मार्कंडेय जी 14 साल में जिन्हें मरना था वो कई युगों तक जीवित हैं। किसके बल से? प्रणाम इसलिए किया जाता है। और आज के बच्चे तो प्रणाम करते ही नहीं। आज के बच्चों को तुम सिखाते ही नहीं प्रणाम करना। प्रणाम तो करते नहीं, ये पांव क्या धुलेंगे? वीआईपी हो गए, पढ़ के आए हैं लंदन में, ये पांव धुलेंगे? पढ़ाई लिखाई खूब करना चाहिए मेरी माँ, पर संस्कार ना जाएं इसका ख्याल रखो। शिक्षा से ऊंचे संस्कार हैं। हर शिक्षित व्यक्ति संस्कारी हो जरूरी नहीं है, पर हर संस्कारी व्यक्ति शिक्षित होगा ये जरूरी है। जो संस्कारवान है वही शिक्षा है। अकेली शिक्षा तुम पढ़ लिए, माँ बाप को तुम प्रणाम नहीं करते, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, तो ऐसी पढ़ाई का हम करेंगे क्या? क्या करेंगे भाई? अचार रखेंगे तुम्हारी डिग्रियों का? तुम अपनी माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहे हो और बड़े पढ़े लिखे हो, तो हम क्या करें तुम्हारी पढ़ाई का? क्या करें तुम्हारे रुपया पैसों का? जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया उसके लिए तो समय है नहीं। 2 वक्त की रोटी नहीं है, तुम्हें बोझ लगती है। 4 बच्चे माँ के लिए बोझ ना बने, पर 4 बच्चों को एक बूढ़ी माँ बोझ बन गई। कितनी बड़ी विडंबना है। पढ़े लिखे लोग देखो ये व्यवहार करते हैं। वो कहते हैं हम पढ़े लिखे, खाक पढ़े लिखे हो, यही शिक्षा है? क्या यही परिभाषा है आपकी शिक्षा की? हमारे यहाँ परिभाषा है शिक्षा की, विद्या ददाति विनयम। विद्वान वही है जो सरल है, सहज है, मिलनसार है, वही विद्वान है। आप जरा पढ़ के आ गए और बड़ी कॉलर खड़ी करके बड़े अकड़ में खड़े हैं, तो हम क्या करें तुम्हारी विद्या का? बोलो भाई। एक राज्य के एक मुख्यमंत्री हैं जो विदेश पढ़ के आए हैं। वो भी मुख्यमंत्री रहे और उसी राज्य में एक आदमी, ऐसे मुख्यमंत्री जो ज्यादा पढ़े नहीं, लेकिन पब्लिक ने पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को नहीं, क्योंकि वो शिक्षा तो थी पर अपने बाप को धक्का मारते थे, संस्कार नहीं था। शिक्षा थी,
संस्कार नहीं। हमारा देश शिक्षा को नहीं, संस्कार को महत्व देता है। इसलिए बताइए, शिक्षा बड़ी कि संस्कार? जोर से। इसलिए एक वो जो संस्कारी हैं, एक वो जो शिक्षित हैं। शिक्षित ने उस ढंग से राज्य नहीं चलाया जिस ढंग से संस्कारी ने चलाया। बोलो हाँ या ना? इसलिए जीवन में शिक्षा से बड़ा स्थान संस्कारों का। इसलिए बच्चों को शिक्षित बनाओगे या संस्कारी? जोर से। शिक्षित या संस्कारी? शिक्षित भी बनाओ, संस्कारी भी बनाओ। ऐसा ना हो कि शिक्षा तो लंदन से पाके आए हैं, संस्कार रत्ती भर नहीं है। पढ़ लिख के आया, क्या करेंगे तेरी पढ़ाई का भैया? क्या करेंगे आप? है मतलब कि आपके? बोलो लाला। इसलिए सुदामा भगवान के पास जाते हैं, गले लगाते हैं, भगवान आसन पर बिठाते हैं, चरणों को धुलते हैं, चरणामृत पान करते हैं। ब्राह्मण की महिमा है, ब्राह्मण का अपमान ना हो, ब्राह्मण का सदा सम्मान करना सीखो, गुरुजनों का सम्मान करना सीखो, माता पिता का सम्मान करना सीखो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, समाज में प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना सीखो। सम्मान देने से सम्मान मिलता है, सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। जो ब्राह्मण का अपमान करता है उसका पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसलिए कभी ब्राह्मण का अपमान ना हो, तिरस्कार ना हो, अनादर ना हो। एक ब्राह्मण ही ऐसा है कि आप उसे प्रणाम कर लें दूर से, पंडित जी पाए लागू। पाए लागू मतलब पाए लगूं, पाए लगूं, है ना? ऐसा बोलते पंडित जी पाए लगूं तो बोलते पाए लगूं। पंडित जी पाए लगूं, पाए लगे नहीं, लगूं दूर, पाए लगूं। पंडित जी क्या बोलते हैं? सुखी रहो। पाँव तुम पड़े भी नहीं और फ्री में आशीर्वाद मिल गया कि नहीं? एक ब्राह्मण समाज ही ऐसी समाज है देश में। आप भोजन कराते हैं 150 रुपए का और भर भर के पंडित जी आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे छोरा छोरी सुखी रहें, दीर्घ जीवी बने, खूब तरक्की करें। तो ये आशीर्वाद ब्राह्मण देता है। इसलिए आशीर्वाद ले लो, फ्री का मिल रहा है। वो ब्राह्मण जो तुम्हें आशीर्वाद देता है उसे सताने से क्या होगा? सताओगे तो शास्त्र कहते हैं विनाश हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि साधु और ब्राह्मण का अपमान ना हो। अपमान देखो किसी का ना हो, अपमान तो किसी का भी हानिकारक है, अपमान किसी का ना हो, पर ब्राह्मण और साधु का तो अपमान ना हो, ये कोशिश करो। क्योंकि भगवान का अवतार हुआ है विप्र, धैनु, सुर, संत, हित। ब्राह्मण, गौ माता, संत और पृथ्वी। विप्र, धैनु, सुर। विप्र मतलब ब्राह्मण, विप्र धैनु मतलब गाय, विप्र धैनु सुर मतलब देवता, संत। इन चारों के लिए अवतार सबके लिए हुआ है, पर चारों पर जब समाज बड़ा अत्याचार करता है तब आके भगवान को अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करनी पड़ती है।